ये हमें पता है कि बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है अभी, ठीक है? और फिर हमें ये भी पता है कि वैक्सीन अवेलेबल है, ठीक है? तो और मुझे उम्मीद है पूरी नियर फ्यूचर में बच्चों के लिए भी ये अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि अभी ऑनगोइंग कई कंपनी हैं, जो फार्मा कंपनीज़ हैं, तो वो ऑनगोइंग ट्रायल चल रहे हैं, ठीक है? तो बच्चों को भी उन ट्रायल्स में इंक्लूड किया गया है और उसमें उनकी सेफ्टी और एफिकेसी देखी जा रही है बच्चों में। ठीक है, तो आई थिंक नियर फ्यूचर जल्दी ही हम देखेंगे कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। लेकिन जब तक बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तब तक हम एडल्ट जो उनकी केयर कर रहे हैं, उन सबको वैक्सीनेट हो जाना चाहिए। लोगों में एक अनचाहा सा डर है वैक्सीन को लेकर के। तो बस मेरा जो जितना मेडिकल नॉलेज मेरी कहती है और जितना अभी तक एविडेंस अवेलेबल है, ठीक है, तो उसमें इस वैक्सीन की, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, जो अभी इंडिया में अवेलेबल है, और भी कुछ वैक्सीनों को यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन के लिए मतलब परमिशन दी जा रही है, ठीक है, तो वो भी जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन उनकी सेफ्टी और एफिकेसी बिल्कुल अच्छी है, दे आर सेफ। बच्चों के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, एक उनकी फिजिकल हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना है, उनकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिजिकल हेल्थ के लिए, ठीक है, हम जानते हैं कि देखो सिंपल सी चीज है, मास्क पहने। जब भी आप बाहर जा रहे हैं जहां आप अनजान लोगों के कांटेक्ट में आ सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई ऐसा अनजान व्यक्ति है जो आपके साथ नहीं रहता है, आपके आपके घर का मेंबर नहीं है, तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हो, दोनों में ही आपको मास्क पहनना है। जो बच्चे 2 साल से बड़े हैं उनको भी मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा रेस्पिरेटरी हाइजीन, ठीक है, आपको कफ कैसे करना है, स्नीज कैसे करना है, ठीक है, ये चीज आपको सीखनी है, हम एडल्ट्स को सीखनी है बेसिकली। क्योंकि बच्चों को आप बता तो सकते हो, लेकिन जब तक बच्चों के सामने आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सेम चीज, बच्चे उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। अब हम बच्चों को तो कह रहे हैं मास्क पहनिए, नाक कवर होनी चाहिए, और हमारा मास्क नाक से नीचे है, ठीक है, तो बच्चे भी फिर सोचेंगे कि नहीं, ये शायद इतनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स बोलते हैं बट वो खुद नहीं करते हैं, तो ये बहुत, वो भी ऐसा कर सकते हैं, वो भी इस चीज को लाइटली ले सकते हैं। नहीं, हमें एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा उनके साथ, ठीक है, कि हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आप भी फॉलो करें, उनको रीइंफोर्स करें कि ऐसा करना है, और उनको देखें, ठीक है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, खासतौर से मैं हैंड हाइजीन में कहना चाहूंगा कि जब वो हैंड वॉश करते हैं, तो हैंड वॉश अपनी निगरानी में कराना है। अगर घर में किसी को मान लिया सिम्टम आ जाता है, तो उस इंसान को अपने आप को तुरंत आइसोलेट कर लेना है। और ऐसी स्थिति में जब घर में कोई सस्पेक्टेड या इन्फेक्टेड कैंडिडेट हो, तब सभी को मास्क पहनना है, घर में भी सबको मास्क पहन के रहना है। और इसके बाद ये है कि बच्चों को ऑब्जर्व करते रहना सिम्टम्स के लिए। ऐसे भी केसेस देखने में आ रहे हैं कि मतलब कि मदर पॉजिटिव है और डिलीवरी का टाइम पास में है, ठीक है, और या थोड़े बहुत दिन है डिलीवरी में और उसके बाद वो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ओवरऑल जो अभी तक की सेफ्टी प्रोफाइल है वो ठीक ठाक। ऐसे बच्चों में जो देखा गया है वो ठीक ठाक, वो रिकवर कर जाते हैं। मैं ये देखने में आया है कि माँ से बच्चे में भी ये ट्रांसफर हो सकता है प्लासेंटा के, यानी कि बच्चा पेट में रहते रहते ही इन्फेक्टेड हो सकता है। क्योंकि अभी बहुत लिमिटेड डाटा अवेलेबल है, बहुत ही सीमित नंबर है ऐसे केसेस के, तो एग्जैक्टली कोई क्या बहुत हार्मफुल इफेक्ट उनके ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो अभी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो इसको हम जनरली वर्टिकल ट्रांसफर, जब बच्चा पेट में ही होता है और उसके बाद वो पेट में ही इन्फेक्टेड हो जाता है, मदर मदर के ब्लड में वो इन्फेक्शन। लेकिन इससे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि पेरीनेटल एरिया में ये इन्फेक्शन ज्यादा ट्रांसफर, यानी कि ड्यूरिंग बर्थ एंड जस्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जहाँ बच्चा और माँ कांटेक्ट में, ठीक है, जिसमें ज्यादा चांसेस हैं फैलने के, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के, ड्रॉपलेट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, साथ साथ में है, ठीक है। दूसरा कांटेक्ट की वजह से भी थोड़ा सा ज्यादा चांसेस रहते हैं फैलने के। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है पेरीनेटल वाला चांसेस ज्यादा है, जहाँ ड्रॉपलेट और कांटेक्ट इफेक्ट, कांटेक्ट जो है वो मोड ऑफ जो स्प्रेडिंग इन्फेक्शन है आगे उसमें आ जाता है, बट वर्टिकल ट्रांसमिशन के भी है। लेकिन ये देखा गया है कि वो बच्चे बहुत ठीक ठाक करते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। एक तो सबसे पहली चीज ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, ये बच्चे बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो जितनी भी बीमारियों से लड़ने की ताकत या जो भी कुछ अचीव करते हैं वो माँ के दूध से करते हैं। सेकेंड थिंग, इट्स अ कंप्लीट फूड, ठीक है, फॉर स्मॉल किड्स इट्स अ कंप्लीट फूड, इवन दे डोंट नीड इवन वाटर, दे डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, रेस्ट विल बी जस्ट कंप्लीट। सो तो उनकी जितनी भी जरूरत है उनके शरीर की, वो सब चीज को पूरा करता है।
तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो है मदर का और बच्चे का फिजिकल एंड इमोशनल पार्ट। दोनों को इस, क्योंकि उस इमोशनल जो डिप्राइवेशन होता है, जब बच्चे मदर और डिटैचमेंट हो जाता है, तो उसके बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग। तो इन तीन बहुत अच्छे फायदों को देखते हुए और भी बहुत सारी चीजों को देखते हुए ब्रेस्ट फीड एडवाइजेबल है कि ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। बट हमारे पास सबसे अच्छी चीज ये है कि बच्चे जो भी इन्फेक्टेड हुए वो बहुत माइल्ड डिसीज है। फिर ऊपर से हम इस चीज को सेव भी कर सकते हैं कि ये बच्चे इन्फेक्टेड ना हो। जैसे कि मदर जो है वो अपने मास्क पहनेगी, ठीक है, फीड कराने से पहले अपने आप को अच्छे से मास्क पहनिए। और आजकल जैसे डबल मास्क के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो डबल मास्क विल गिव अ मोर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो एक तो मास्क पहनेंगे, बच्चे को छूने से पहले अपना हैंड वॉश अच्छे से करेंगे। छोटे बच्चे या कोई बड़े बच्चे, बहुत छोटे बच्चों को तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन जो थोड़े से स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको दोस्तों के साथ खेलना, ठीक है, और वो अपना प्ले टाइम मिस करते हैं, वो अपने दोस्तों को मिस करते हैं, ठीक है। और जो उससे बड़े बच्चे हैं जैसे एडोलेसेंट एज ग्रुप हो गया वो, ठीक है, उनके टीम मैच हो गए, उनके अपने टीम प्ले हो गए, ठीक है, या उनकी अपनी और एक्टिविटीज है, आउटडोर एक्टिविटीज हो गई, स्विमिंग हो गया, बास्केटबॉल, या जो भी हॉकी खेलते थे वो, या जो सब चीज उनकी छूट गई है। तो ये चीज बच्चों पे बहुत प्रेशर है, इस चीज का बहुत ज्यादा, वो मेंटली स्ट्रेस्ड है। तो इस चीज पे भी हम पेरेंट्स को ये कोशिश करनी है कि कैसे हम उनकी इस स्ट्रेस को दूर रखें। ये समझते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जानते हैं कि इस टाइम पेरेंट्स भी बहुत बहुत भयावह स्थिति है, ठीक है, सब लोग बहुत डरे हुए हैं, इवन पेरेंट्स भी डरे हुए हैं, वो भी एंशियस है। तो लेकिन जब वो एंशियस है तो बच्चों के सामने ना दिखाएं अपनी एंजाइटी के लिए। डेफिनेटली हम एडल्ट को भी टाइम चाहिए, तो हम अकेले में अपनी एंजाइटी को दूर कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी एंजाइटी के बारे में किसी से बात कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के सामने नहीं, ठीक है। हमें उनको बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, और उनके लिए हमें टाइम टेबल बनाना है कि ये भाई प्ले टाइम भी है आपके लिए स्टडी टाइम है ये, इसमें आप उनको जो भी घरेलू चीजें हैं, घर किचन का हो गया या कुछ और भी चीज होगी, हमें उनको इन्वॉल्व करना हो, ताकि उनका वक्त बहुत ठीक एक शेड्यूल से गुजरे, ठीक है। तो आई थिंक ये सब हम करेंगे तो मोस्टली हम बहुत सेफली अपने बच्चों को केयर कर सकते हैं और हम उन्हें हेल्दी रख सकते हैं। हौसला ना खोएं, वक्त बुरा है, ठीक है, सबको मिलकर लड़ना है, हिम्मत रखें, ठीक है, और पूरी मेडिकल फैटर्निटी आपके साथ खड़ी है, ठीक है। बस अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, ठीक है, जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को रीच आउट करें, उनसे सलाह मशवरा लें। और साथ में ये है कि जो वैक्सीन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट है वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन कराएं, ताकि हम आने वाले टाइम में सब बहुत सेफ रहे, ठीक है। और जैसे ही बच्चों के लिए भी एलिजिबल हो जाए वैक्सीन, तुरंत बच्चों को भी वैक्सीन दिलाएं।